हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए गाइज, अब हम अपनी आज की केमिस्ट्री की क्लास पर आते हैं। सो गाइज, मैं आपको एक बात और बता दूं कि केमिस्ट्री की क्लास 2 दिन से नहीं हो पा रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन हाँ, आज आपकी कंटिन्यू आज से क्लास होगी। वैसे तो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है तबीयत, बस इतना है कि आपकी क्लास हो सकती है। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसका नाम क्या है, एटम एंड मॉलिक्यूल्स। तो आज की हमारी इस टॉपिक की 21वीं क्लास है। तो जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं ली है या जो इस चैनल पे पहली बार ही आ रहे हैं, मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की जो क्लास है उसको आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, नील बोहर ने जो परमाणु का मॉडल दिया था उसके बारे में हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हम एटॉमिक नंबर के बारे में जानने वाले हैं कि ये एटॉमिक नंबर आखिर होता क्या है, जिसको हम हिंदी में परमाणु संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें बताया गया है द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि किसी तत्व के एक परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या उस तत्व की परमाणु संख्या कहलाती है। जैसे ये समझो, ये क्या है, एक एटम है। क्या है, एक एटम है। इसके नाभिक में क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसके नाभिक में जो न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होते हैं, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसके नाभिक में जितने प्रोटॉन उपस्थित होते हैं वही इसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है इस एटम की या फिर इस परमाणु की। ठीक है, आई होप ये आपको समझ आ गया होगी ये बात। जैसे अब यहाँ देखो, एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन वन एलिमेंट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम परमाणु संख्या ही बोलेंगे। जैसे हिंदी में भी है, यहाँ किसी तत्व की परमाणु संख्या किसके बराबर होती है, एक तत्व में प्रोटॉनों की संख्या, मतलब उस तत्व में प्रोटॉनों की जितनी भी संख्या है, जितने प्रोटॉन उस तत्व में उपस्थित हैं वही उसकी क्या बोली जाती है, उसकी परमाणु संख्या बोली जाती है। आगे क्या बताया गया है, आगे बताया गया है द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय द लेटर जेड। मतलब कि किसी तत्व के जो परमाणु संख्या है उसको हम जेड अक्षर से निरूपित करते हैं, मतलब जो हम उसको जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है, जेड जहाँ भी लिखा होगा तो आप समझ जाइएगा कि ये एटॉमिक नंबर है। जैसे ऐसे समझो, जैसे अगर हम सिंपल लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। लेकिन जब हमने सोडियम के आगे Z लिख दिया तो इसका मतलब है कि ये इसका एटॉमिक नंबर है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, जितने सोडियम का जो परमाणु है, सोडियम का जो एटम है उसके अंदर नाभिक में जो जितने प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित होती है तो वही उसका परमाणु संख्या कहलाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे बताया गया है ऑल द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव द same number of proton and their nuclei and hence they have the same atomic number। अब इसमें आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि एक ही तत्व के सभी परमाणुओं के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इसलिए उनकी परमाणु संख्या भी समान होती है। जैसे कि कोई तत्व है, कोई एलिमेंट है, तो किसी तत्व के सभी परमाणु, जैसे सोडियम, ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का एटम है, ये भी सोडियम का एटम है। तो इसके जो नाभिक है, नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या है, इन सभी एटम्स में जो इनके जो न्यूक्लियस है उसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो इसमें 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 मतलब इन चारों में जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं इनके न्यूक्लियस में, सबकी जो संख्या होगी वो समान होगी और इसलिए उनकी परमाणु संख्या भी क्या होगी, समान होगी। ठीक है सॉरी, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या कहा गया है, आगे बताया गया है नो टू एलिमेंट कैन हैव द सेम एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर कैन बी यूज्ड to identify an element. The number of protons or atomic number which distinguishes the atom of one element from the atom of another element। अब इसका हिंदी में मतलब क्या निकलता है, हिंदी में इसका मतलब है कि किसी भी दो तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होते। जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन है, तो दोनों अलग अलग एलिमेंट, अलग अलग तत्व हैं, तो इनके जो परमाणु संख्या होगी वो समान नहीं होती या नहीं हो सकती। तत्व की पहचान के लिए परमाणु संख्या का उपयोग किया जा सकता है। किसी भी तत्व की यदि हमें पहचान करनी है तो उसकी परमाणु संख्या का हम उपयोग कर सकते हैं।
प्रोटॉन की संख्या जो एक तत्व के परमाणु को दूसरे तत्व के परमाणु से अलग करती है, क्योंकि जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इतने में इसमें होंगे उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑक्सीजन में नहीं होंगे, तो इनकी जो प्रोटॉनों की संख्या है वो दोनों को भिन्न करती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो आगे इसमें क्या कहा गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ न्यूट्रल एटम ऑफ दैट एलिमेंट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। मतलब किसी भी तत्व की परमाणु संख्या यदि वो उदासीन है, न्यूट्रल है वो एटम, ठीक है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान नहीं किया गया है, वो प्रेजेंट में वो न्यूट्रल है, तो जितनी उसकी परमाणु संख्या होगी, जितना उसका एटॉमिक नंबर होगा या जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने नंबर ऑफ ही उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि जितनी परमाणुओं की संख्या होती है उतनी ही कोई स्थिर, यदि कोई स्थिर एटम है उतनी ही उसकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी होती है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे ऐसे समझ सकते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन न्यूट्रल एटम। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। चलिए, तो ये क्या था, ये था हमारा एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। अब हम किसके बारे में जानेंगे कि मास नंबर हो क्या होता है किसी भी परमाणु का, या द्रव्यमान संख्या क्या होता है किसी भी परमाणु का, उसके बारे में अब हम जानने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कहा गया है, द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इज नोन एज इट्स मास नंबर। मतलब ये है कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। मतलब परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, दोनों को यदि हम ऐड कर दें तो प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या को हम क्या बोलेंगे, मास नंबर यानी कि द्रव्यमान संख्या बोलेंगे किसी भी परमाणु की। देखो यहाँ से समझो, मास नंबर किसके इक्वल है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मतलब किसी भी परमाणु के अंदर कितने प्रोटॉनों की संख्या है और कितने न्यूट्रॉनों की संख्या है, यदि दोनों को जोड़ दें तो उसका द्रव्यमान संख्या या फिर मास नंबर कहलाएगा। हिंदी में देख लो एक बार, द्रव्यमान संख्या मतलब कि प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। ठीक है सॉरी, चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, द मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज डिनोटेड बाय लेटर ए। यानी कि किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या को अक्षर ए द्वारा निरूपित किया जाता है। मतलब अगर एटॉमिक नंबर है, ठीक है, तो हम जेड से डिनोट करेंगे, लेकिन जब मास नंबर है तो हम उसको ए से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, ए से डिनोट करेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। जैसे यहाँ समझो, द मास नंबर ऑफ सोडियम इज 23। जो सोडियम का मास नंबर है वो कितना है, 23 है, तो इसको हम ए से डिनोट कर देंगे। ठीक है, तो पूरा ना लिख के ए लिख देंगे तो ये 23 आ जाएगा। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या बताया गया है, आगे कहा गया है कि प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस टेकन टुगेदर आर नोन एज न्यूक्लियॉन्स। So we can also say that the total number of nucleons present in one atom of an element is known as the mass number। मतलब कहने का क्या है, एक नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों को एक साथ लेने पर नाभिक के रूप में जाना जाता है। मतलब हम उसको, यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ है ना किसी भी नाभिक में, तो हम उसको न्यूक्लियस बोल सकते हैं। क्या बोल, सॉरी, न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स। यदि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक साथ हैं, उनको हम ऐड कर रहे हैं तो हम उनको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं। मतलब यदि हमने न्यूक्लियॉन्स बोला तो इसका मतलब है कि हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की बात कर रहे हैं किसी भी एटम के नाभिक में जो उपस्थित है। ठीक है, अतः हम यह भी कह सकते हैं कि किसी तत्व के एक परमाणु में उपस्थित न्यूक्लियनों की संख्या की कुल संख्या को उसकी द्रव्यमान संख्या कहते हैं। हाँ, ये भी बात है कि किसी भी इसलिए अब हम कह सकते हैं कि किसी भी परमाणु में उपस्थित जो न्यूक्लियनों की संख्या है, न्यूक्लियनों की कुल संख्या को हम द्रव्यमान संख्या कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या था, ये थी हमारी मास नंबर। अब देखो, मास नंबर किसी भी सिंबल, मतलब कोई भी है, जैसे कोई एलिमेंट है तो उसका मास नंबर और उसका एटॉमिक नंबर कैसे लिखा जाता है। देखो, जैसे कि ये क्या है,
ये मान लो कि ये क्या है, सोडियम है। सोडियम क्या है, एक एलिमेंट है। तो जो हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं तो वो तो हम नीचे लिखते हैं, एटॉमिक नंबर, और जो मास नंबर लिखते हैं वो हम ऊपर लिखते हैं। इधर भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो जैसे सोडियम है तो एटॉमिक नंबर हम यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लो या यहाँ लिख लो, और मास नंबर यहाँ लिखते हैं और यहाँ लिखते हैं हमेशा किसी भी एलिमेंट पे। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी क्लास जिसमें हमने क्या पढ़ा, मास नंबर पढ़ा और एटॉमिक नंबर पढ़ा। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको एटॉमिक नंबर और मास नंबर के बारे में सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। आज के बाद आप भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि इस पे क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, तो ये थी हमारी आज की क्लास। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किस तरीके से उपस्थित होते हैं किसी भी नाभिक में, कौन सी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जिसके दिमाग में जो भी डाउट आ रहे हों, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे टॉपिक कंप्लीट होता चला जाएगा तो सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ कुछ भी ऐसी नहीं रह रही जो मैं ना करा रही हूँ। हाँ, क्वेश्चंस की बात है, वो जब एक बार सारा आप पढ़ लेंगे उसके बाद टॉपिक वाइज वो क्वेश्चंस भी शुरू कर दूँगी। ठीक है, तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और समझ आई होगी। अच्छी लगी है, समझ आई है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा, और बच्चों से भी शेयर कीजिएगा। जो भी आपके साथी हैं, जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये चैनल जो है उसका लिंक या फिर इस क्लास का लिंक सॉरी, आप शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। सो गाइज़, आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं हम कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।